हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन लाए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, और मैं वही क्वेश्चन लाता हूँ जो क्लास 12th में लड़ता है। ठीक है, और देखिए क्या क्वेश्चन है। और क्वेश्चन की ओर चलने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फिर लाइक करिए और सब्सक्राइब करके जाइए। ठीक है, देखिए पहला देखिए जो भी देखिए वही क्वेश्चन लाते हैं जो लड़ता है हमेशा बिहार बोर्ड में। ठीक है, और ये क्लास जो है काफ़ी यानी मोस्ट वीवीआई होने वाला है। ठीक है, इस क्लास को लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। चलिए देखिए, ये देखिए क्या है कि क्लास 12 के लिए लाए हैं, कुछ हिस्ट्री का क्वेश्चन होने वाला है। क्लास 12 के लिए हिस्ट्री का क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए क्लास 12 हिस्ट्री का लघु उत्तरीय प्रश्न लाए हैं, यानी 2 नंबर वाला प्रश्न हम लाए हैं। ठीक है, 2 नंबर वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2027 के लिए जो वीवीआई होने वाला है। ठीक है, यानी जो हिस्ट्री का हम जो क्लास लाए हैं पहला चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न जो वीवीआई होने वाला है, इसीलिए कहते हैं आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और लाइक कीजिएगा, लाइक कर मत भूलिएगा। देखिए कौन सा चैप्टर सुनना, चैप्टर 1 है। ठीक है, चैप्टर 1 है और चैप्टर 1 का नाम है ईंटे मन के अस्थियाँ, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में जो है, इस चैप्टर से क्लास 12 और हिस्ट्री का पहला चैप्टर से लगभग बहुत क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, 5 नंबर वाला 2 से 3 बनता है और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 3 से 4 आता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से देखिए क्या ले आएंगे, तो क्लास 12 के लिए होने वाला है और हिस्ट्री का है और लघु उत्तरीय प्रश्न है जो एग्ज़ाम 2027 के होने वाला है। और देखिए पहला चैप्टर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न आए, जो चैप्टर का नाम है हड़प्पा सभ्यता। और देखिए इसमें से हम कुछ ही क्वेश्चन यानी 4 से 5 जो है लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताएंगे, बस आपको उतना ही याद रखना है और कुछ ज़्यादा नहीं। ठीक है, फिर देखिए हम पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अगर बैठे हुए हैं तब कॉपी और पेन साथ लेकर बैठिएगा। कोई चीज़ अगर आपको छूट जाए तो उसमें नोट कर लीजिएगा, और जो याद नहीं होता है उसको याद करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज, यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ और किसने किया। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है कब हुआ था और किसने किया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुआ, ठीक है, देखिए हम बताते हैं आपको। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में हुआ था। कब हुआ था, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुआ था। और कौन किए थे इनका खोज हड़प्पा सभ्यता का, तो दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज जो किया गया था। ठीक है, पूछेगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वर्तमान में कहाँ है, तो आपको बताना पाकिस्तान में है। पहले था भारत में, क्योंकि पहले भारत जो है एक ही था, भारत पाकिस्तान। 1947 के बाद आज़ाद होने के बाद 2 टुकड़ा में बढ़ गया, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता जो है पाकिस्तान में चला गया। ठीक है, और देखिए पहला चैप्टर पहला क्वेश्चन समझा दिए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज कब और किसने किया। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको इतना एकदम कंठस्थ याद रखना है, और आप लोग नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब तक फिर हम दूसरा क्वेश्चन लिखवाते हैं, देखिए मिटा देते हैं पहले इसको। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन क्या है दूसरा। देखिए क्वेश्चन आया है कि मोहनजोदड़ो की खोज कब, मोहनजोदड़ो की खोज जो है कब 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 और किसने किया। तो देखिए आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने किया। तो मोहनजोदड़ो की खोज हुआ था 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 में हुआ था। और किसने किया था, तो बताना है रखाल दास बनर्जी, यानी रखाल दास बनर्जी के द्वारा जो है हड़प्पा सभ्यता मोहनजोदड़ो की खोज हुआ। और देखिए मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा था। मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्नानागार देखने को मिला,
और अन्नागार, अन्नागार किसे कहते हैं, तो जहाँ अन्न का भंडार यानी अन्न रखा जाता था इसे अन्नागार कहते थे। और स्नान गृह यानी बहुत चीज़ जो है मोहनजोदड़ो से मिला। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है क्षेत्रफल की दृष्टि से भी। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन क्या था कि मोहनजोदड़ो की खोज कब हुआ और किसने किया। तो मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1922 में रखाल दास बनर्जी के द्वारा किया गया था। और 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए रखाल दास बनर्जी को आप शॉर्ट में बोल सकते हैं RD बनर्जी। ठीक है, RD बनर्जी, रखाल दास बनर्जी को आप शॉर्टकट में बोल सकते हैं RD बनर्जी यानी रखाल दास बनर्जी। ठीक है, और देखिए ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए, आपको अगर समझ में आ रहा है ठीक है तो आप लाइक और कमेंट में बताइए कि हाँ आपका क्लास अच्छा लगा, और लाइक करिएगा पहली बार आए तो, और सब्सक्राइब करके भी जाइएगा। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके दोस्त भी आगे जाकर कोई देख पाए। ठीक है, वो भी जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो भी देख सकेंगे। ठीक ना, और देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हड़प्पावासी तांबा और सोना कहाँ से, हड़प्पावासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो हड़प्पावासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, ये क्वेश्चन है कि हड़प्पावासी तांबा कहाँ से प्राप्त करते थे और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे। तो देखिए हड़प्पावासी तांबा राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त करते थे कौन, हड़प्पावासी। और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, तो आपको बताना है कर्नाटक के कोलार्क नामक स्थान से। यानी हड़प्पावासी तांबा और सोना कहाँ से प्राप्त करते थे, तो हड़प्पावासी तांबा राजस्थान के खेतड़ी से प्राप्त करते थे और सोना प्राप्त करते थे कर्नाटक के कोलार्क नामक स्थान से। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन पूरा क्या है कि हड़प्पावासी तांबा और सोना यानी दो धातुएं हैं, ये दो धातु जो है कहाँ से प्राप्त करते थे। तो देखिए तांबा प्राप्त करते थे हड़प्पावासी राजस्थान के खेतड़ी से, और देखिए कर्नाटक से कोलार्क नामक स्थान से क्या प्राप्त करते थे, तो सोना प्राप्त करते थे। ठीक है, आपको इतना कंठस्थ याद रखना है, और नहीं होता तो आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता कहाँ विस्तृत था, हड़प्पा सभ्यता कहाँ फैला था। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि हड़प्पा सभ्यता जो कहाँ विकसित हुआ, कहाँ ये फैला हुआ था। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है पहले पाकिस्तान में फैला था, और गुजरात में भी है, गुजरात में फैला था, राजस्थान में भी फैला था, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फैला, और अफ़गानिस्तान में भी फैला था, और इत्यादि। यानी इतनी जगहों पर हड़प्पा सभ्यता जो है फैला हुआ था। ठीक है, देखिए कहाँ फैला था, तो हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ विस्तृत यानी फैला हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता पहले पाकिस्तान में फैला था, गुजरात में भी, राजस्थान में भी फैला था,
और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी फैला था, और अफगानिस्तान में भी फैला था, और इत्यादि, यानी और भी जगह पर हड़प्पा सभ्यता जो है फैला हुआ था। ठीक है, इतना देखिए, इतना याद रखिएगा। और क्या बताएं कि हड़प्पा सभ्यता जो कहाँ कहाँ फैला, यानी विस्तृत मतलब होता फैला है, कहाँ कहाँ फैला था। तो हड़प्पा सभ्यता जो पाकिस्तान में फैला था, गुजरात में फैला हुआ है, राजस्थान में फैला था, और उत्तर प्रदेश में फैला था, और अफगानिस्तान और कुछ और भी इलाके में हड़प्पा सभ्यता जो है फैला हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हड़प्पा क्या है? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के पतन का पहला कारण था बाह्य आक्रमण, बाह्य आक्रमण। देखिए दूसरा कारण क्या बना, बाढ़ का प्रकोप। दूसरा कारण था बाढ़ का प्रकोप, और तीसरा कारण था जलवायु अस्थिरता। ठीक है, यानी 3 कारणों से जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन होने, यानी पतन मतलब होता है अंत हो गया। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ। तो पहले हुआ बाह्य आक्रमण, यानी हड़प्पा सभ्यता में बाहरी लोग भी आए व्यापार करने के उद्देश्य से, और यहाँ जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन व्यापार का भी गिरावट हुआ, जिससे भुखमरी की स्थिति हुई और बहुत सारे लोग मर गए, और इसीलिए इस सभ्यता का भी पतन माना जाता है। ठीक है, बाह्य आक्रमण से हुई। अब बाढ़ का प्रकोप क्या है, हड़प्पा सभ्यता में जो अचानक बाढ़ जो है इतना अत्यधिक आया, उसमें सब जो ख़त्म हो गया। और तीसरा कारण क्या था कि जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन होता है कि अच्छे मौसम नहीं होना। ठीक है, यानी मौसम होने का समय कुछ और होता है और होता है कुछ और, यानी फसल के लिए जो है मौसम काफ़ी अच्छे होना चाहिए और समय समय पर बदलते रहना चाहिए। ठीक है, तो जलवायु स्थिरता से भी माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो है वो पतन हो गया था। चलिए, और इतना के लगभग कितने क्वेश्चन बता दिए, तो 5-6 क्वेश्चन बता ही दिए लघु उत्तरीय प्रश्न में, और यहाँ तक हो गया आपका। चलिए देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं एकाओ। तब इतना याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ का विकसित हुआ, पाकिस्तान, गुजरात और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, अफगानिस्तान इत्यादि जगहों पर हड़प्पा सभ्यता फैला था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है बाह्य आक्रमण, यानी बाहर से लोग आकर यहाँ आक्रमण किए और अत्यधिक बाढ़ आया, और जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु परिवर्तन मतलब है मौसम, यानी मौसम और जलवायु बहुत सारे प्राकृतिक कारणों से भी हड़प्पा सभ्यता का जो है पतन हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ कैसी थी, यानी हड़प्पा सभ्यता में जो नाली होता है वो कैसा था। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ कैसी थी। तो यहाँ देखिए पहले हड़प्पा सभ्यता में जो है, लिखते जाइएगा साथ साथ कि हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ पक्की ईंटें और ढाके होते थे जो पानी को निकालने में काफ़ी आसानी होता था। ठीक है, इतना आप लोग का आंसर लिखिएगा। हड़प्पा सभ्यता में जो है नालियाँ कैसी थी, तो हड़प्पा सभ्यता में नालियाँ पक्की ईंटें से बनी, और वो जो नालियाँ होता था उसको ढका भी रखा था, और पानी को निकालने में काफ़ी जो आसानी ये तरीका होता था। ठीक है, तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के रिवीजन करते हैं पहले से। हड़प्पा सभ्यता खोज कब और किसने किया। तो हड़प्पा सभ्यता खोज 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया,
और मोहनजोदड़ो खोज कब किया गया और किसने किया? तो मोहनजोदड़ो खोज जो है 1922 ईस्वी में और अखालदास बनर्जी द्वारा किया गया, जिसे RD बनर्जी भी कहते हैं। और क्या लिखवाए थे कि हड़प्पा सभ्यता जो है कहाँ कहाँ विकसित हुआ? तब पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ठीक है, और अन्य जगहों पर जो हड़प्पा सभ्यता जो विकसित हुआ यानी फैला हुआ था। और नेक्स्ट क्या लिखवाएं कि हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है कैसे हुआ? तो हड़प्पा सभ्यता का पतन जो है बाह्य आक्रमण से हुआ है और बाढ़ का प्रकोप से भी आने से माना जाता है और जलवायु परिवर्तन को भी इसमें देखा गया है, ठीक है। तो आप देखिए, आप एक क्वेश्चन और बताते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और क्या है, अब याद रखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या कार्य करते थे? देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या कार्य मतलब होता है काम करना, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो लोग होते हैं वो क्या क्या काम करते थे? तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं कृषि का कार्य करते थे, ठीक है, कृषि का कार्य करते थे। कृषि कार्य मतलब होता है खेती बाड़ी करना, ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है क्या काम करते थे? अपने देखिए जीवन गुजारने के लिए कुछ न कुछ तो खाना पीना कुछ करना पड़ेगा। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है क्या क्या काम करते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो हैं मुख्य रूप से कृषि करते थे, ठीक है, कृषि करते थे। और हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है मछली भी पकड़ खाते थे और बहुत सारे फल फ्रूट भी एक जगह रख कर भी, ज़्यादातर जो है कृषि काम करते थे हड़प्पा वासी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, ठीक है, और बताइएगा ये क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।